हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल और उसके प्रोसेस के बारे में कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल कैसे होते हैं और कैसे क्या प्रोसेस होता है कंट्रोल का। ठीक है, तो अब देखते हैं उसके स्टेप्स, लिमिटेशन सब देखेंगे हम इस क्वेश्चन में। तो मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग का मतलब होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को हमें मेजर करना कि हमने जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ है वो स्टैंडर्ड से कितना क्लोजली हुआ है, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे उससे कितना क्लोज हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इट रेफर्स टू द कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे, प्लानिंग की थी, उसके अकॉर्डिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसा हुआ है वो देखना। फिर अगर कोई डेविएशंस मतलब कि डिफरेंसेस हैं तो उसके ऊपर करेक्टिव एक्शंस लेना, उनको सही करना। एंड इन केस ऑफ डेविएशन बिटवीन द एक्चुअल एंड प्लान परफॉर्मेंस तो हम क्या लेंगे, करेक्टिव एक्शंस लेंगे। नाउ कंट्रोलिंग कैन नॉट प्रिवेंट डेविएशंस। अब कंट्रोल कर रहे हो आप तो ये नहीं कि गलती होएगी ही नहीं, बहुत कम होगी, बट गलती ऐसा नहीं होता कि आपने चीज़ें कंट्रोल करी तो आपके डेविएशंस आएंगे ही नहीं, वो मिनिमाइज हो जाएंगे, बहुत कम होंगे। आप करेक्टिव एक्शंस ले लोगे तो, लेकिन वो फिर भी बिल्कुल ख़त्म तो नहीं होते हैं। देन कंट्रोलिंग की डेफिनेशन और कौन ने दी है? मैनेजरियल कंट्रोल implies the measurement of accomplishment against the standard and the correction of the deviation to assure attainment of the objective according to plans. प्लान्स के अकॉर्डिंग कैसे आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करेंगे, कैसे आप अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे करेंगे, गोल्स अचीव करेंगे, क्या क्या करेक्टिव मेजर्स आपको लेने हैं, वो सब चीज़ें कंट्रोलिंग में आती है। तो कंट्रोल एक ऐसा प्रोसेस है जो परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करके और करेक्टिव एक्शंस को लेने में हेल्प करता है। तो अब इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल गोल को पूरा करेगा, ये जैसा मैंने बोला अभी कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल के एकम्प्लिशमेंट में सबसे पहले ये काम करेगा। देन हर एक ऐसी एक्टिविटी जो गलत रास्ते पे जा रही है उसको सही रास्ते पे, राइट ट्रैक दिखाना और एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली गोल्स अचीव करना सबसे बड़ा काम होगा कंट्रोल का। नेक्स्ट इज योर जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। अब कितना एक्यूरेट आपके स्टैंडर्ड्स है वो जज करना। आपने अपने ऑब्जेक्टिव जो सेट किए वो सही तो सेट किए हैं ना। मान लो कि परफॉर्मेंस अच्छी है लेकिन आपने जो सोचा था, आपने जो प्लान किया था वो आपकी बेकार थी प्लानिंग। तो आप सबसे पहले ये देखोगे, चेक करोगे कि आप जो प्लानिंग कर रहे हो, जो आप ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो, स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो, वो तो एक्यूरेट है ना, वो कहीं गलत नहीं हो, ये इसका ध्यान आपको रखना है। और अगर कहीं गलती है तो उसको रिवाइज स्टैंडर्ड आपको करने पड़ेंगे। फिर है थर्ड इज योर मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ द रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज का अच्छी तरीके से आप यूज़ करोगे, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो मशीन हो, मटेरियल हो, उन सबका अच्छे से यूज़ आप करेंगे। उसको कंट्रोल करो, उसके यूजेज को कंट्रोल करो। इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। अब आप क्या करेंगे कि आप एम्प्लॉय को मोटिवेशन देने का काम करेंगे। तो कंट्रोलिंग में क्या आता है कि आप कम्युनिकेट करेंगे एम्प्लॉय को बेटर परफॉर्म करने में। तो यहाँ पर आप एम्प्लॉय को कंट्रोल कर रहे हैं। इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। अब आप ऑर्डर और डिसिप्लिन के लिए वैसे भी कंट्रोल चाहिए। आप अलग अलग चीज़ों में डिसिप्लिन अगर आपको चाहिए तो आपको कंटिन्यूसली कंट्रोल करना पड़ेगा हर एक एक्टिविटीज़ पे जहाँ पे जो फ्रॉड, थेफ्ट, डिसऑनेस्टी, करप्शन ऐसी चीज़ें बिल्कुल पैदा हो ही ना एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। अब एक्शंस में कोऑर्डिनेशन अगर आप फैसिलिटेट कर रहे हैं तो फिर आप मतलब आप एक्शंस कंट्रोल कर रहे हैं, जो सब लोग काम कर रहे हैं वो कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम कर रहे हैं, उस पर आपका कंट्रोल है, तो प्लान्स ऑब्वियसली अचीव होंगे। अब फीचर्स ऑफ अ गुड कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले सूटेबल होता है ये, क्योंकि इसका अप्रोप्रिएट फॉर द नेचर एंड नीड्स ऑर्गेनाइजेशन। ये सिंपल होता है कंट्रोल करना, कंट्रोल सिस्टम एकदम सिंपल तरीके से बनाया जाता है। इकोनॉमिकल होता है, ज़्यादा खर्चीला नहीं होता, फ्लेक्सिबल होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, फॉरवर्ड लुकिंग। इसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स को ध्यान रखा जाता है। ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे स्टैंडर्ड सेट होते हैं जहाँ पे परफॉर्मेंस को एवेल्युएट किया जाता है और करेक्टिव एक्शंस को लिया जाता है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, यहाँ पे फोकस होता है मैनेजमेंट का डेविएशंस पे, गलतियों पे, जहाँ पे करेक्टिव एक्शंस को लिया जाता है। लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग। अब लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग क्या है, क्या क्या कमियां रह जाती कंट्रोल करने में? क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड सेट करने में हमें डिफिकल्टी होती है क्योंकि हमें वर्किंग एनवायरनमेंट फ्यूचर का नहीं पता होता है, ह्यूमन मोरल्स नहीं पता होते, लोगों का दिमाग कितना चल रहा है, मशीन ढंग से परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है, बीच में ही तो कहीं खराब नहीं हो जाएगी। हमको ये सब चीज़ें फ्यूचर की अनसर्टेन होती है, तो एग्जैक्टली हम सेट नहीं कर सकते कि हमें क्वांटिटेटिव वे में की स्टैंडर्ड्स क्या अचीव करने हैं।
लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, कभी कोई गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाए, कभी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, फैशन चेंज हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया, तो एक्सटर्नल फैक्टर जो हमारे हाथ में नहीं है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय में कंट्रोल प्रोसेस क्या होता है, एक्सेप्टेबली बाय एम्प्लॉयज, however employees can often resist control as the interferences with the actions and thinking and creates a restriction on their freedom। अब एम्प्लॉय का रेजिस्टेंस, वो चेंज करने के लिए मना कर दे, कंट्रोल रेजिस्ट कंट्रोल, अब उसने क्या करा, मना कर दिया मैं ये चेंज नहीं चाहता हूँ, या फिर उसको कंटिन्यूसली स्ट्रिक्ट सीसीटीवी में आप कैप्चर कर रहे हो और बिल्कुल उसके मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल कर लिया, तो एम्प्लॉयज़ को भी रेजिस्ट करेगा कि आप मेरे पे इतना कंट्रोल नहीं रख सकते हो। कॉस्टली अफेयर, अब अगर आपका बहुत कंट्रोलिंग, अगर बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है, अगर आपने कंट्रोल करने के लिए एक पूरी कमेटी बैठाई, उसमें आपने पूरा, उसमें आपको बहुत टाइम लग रहा है, चीज़ों को कंट्रोल करने में बहुत एफर्ट डालने पड़ेगा, या फिर आपके खर्चे बहुत हो गए कंट्रोल करने में किसी सिस्टम को, तो वो भी आपका बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है कि जितना आपने आप क्यों कर रहे हो कंट्रोल, ताकि आपका काम लेस कॉस्ट में और कम टाइम में और अच्छी तरीके से हो जाए, वेस्टेज ना हो। और आप कंट्रोल करने में अगर आप ये सारे काम कर रहे हो तो फिर कंट्रोल करना ही बेकार है। नेक्स्ट इज योर कंट्रोलिंग प्रोसेस। यस, अब नाउ कैसे होता है कंट्रोल, सबसे पहले हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस सेट करते हैं, सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। हम सबसे पहले ये स्टैंडर्ड सेट कर लेंगे कि हमें ये चीज़ क्लियरली पता होनी चाहिए, कि हमें क्लियरली हमें पता होनी चाहिए, अंडरस्टैंड होनी चाहिए, अटेन होनी चाहिए, और रियलिस्टिक नेचर होना चाहिए हमारा, कि हमें बहुत क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टर्म्स में ये चीज़ पता हो कि हमारे स्टैंडर्ड्स क्या हैं, हमारे को क्या परफॉर्मेंस देनी है, ताकि हम कैसे हम परफॉर्म करें कि हम एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारा बहुत अच्छा हो जाए। तो क्वांटिटेटिव टर्म्स में आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ द कॉस्ट टू बी इनकर्ड, रेवेन्यू टू बी अर्न, क्या कॉस्ट इनकर होनी चाहिए, क्या हमें रेवेन्यू जनरेट करनी है, कितना हमें यूनिट्स बनाने हैं, एंड सो ऑन एंड ऑन। ये सब चीज़ें हमें एकदम क्लियरली स्टेटेड होनी चाहिए, ताकि हमें पहले से पता हो काम क्या करना है। तो पहला स्टेप है कि हमें हमारे स्टैंडर्ड्स पता होने चाहिए। फॉर इंस्टेंस, इफ इट इज़ डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स, मान लो नहीं है हमारे क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स, एम्प्लॉय मोरल हमने नहीं सेट किया, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हम नहीं सेट कर पा रहे, तो इन सच केसेस एफर्ट शुड बी मेड टू डिफाइन द स्टैंडर्ड्स इन सच अ मैनर दैट द मेजरमेंट इज ईजी। फिर हमें अपने स्टैंडर्ड्स इस तरीके से सेट करने चाहिए कि हम कंपेयर कर सकें। अगर हम क्वांटिटेटिव नहीं कर सकते तो क्वालिटेटिव टर्म्स में हमें स्टैंडर्ड सेट करने चाहिए, जहाँ पे कंपैरिजन पॉसिबल हो वैसे स्टैंडर्ड हमें सेट करने चाहिए। अब स्टैंडर्ड सेट हो गए, अब क्या करेंगे, अब काम हम कर लिया हमने पूरा, अब हम करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर। अब हम देखेंगे सच में काम कितना हुआ है, सच में काम क्या हुआ है, किसने कितना काम किया है, हम पर्सनली ऑब्जर्व करेंगे, हम सब कुछ चेक करेंगे कि कौन क्या काम कर रहा है, जितना टारगेट है उतना परफॉर्मेंस हुआ ही कि नहीं हुआ है। अगर हमने टारगेट सेट किया था 5% कॉस्ट रिड्यूस हो और 4% तक कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, देन वी आर वेरी क्लोज टू आवर टारगेट। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हम एक्चुअली वर्क कितना कर रहे हैं, हमने क्या कमाया है, हम रेशियोज कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, पूरा एक एक चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, जिससे कि हम हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस इवेलुएट कर सकें। अब हमने इवेलुएशन कर लिया, अब होगी कंपैरिजन। कंपैरिजन करोगे जो सच में काम हुआ है और जो आपने सोचा था उस काम का कंपैरिजन करेंगे आप। तो कंपैरिजन क्या होता है, ये बताएगा कि जो प्लान और एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसमें डिफरेंसेस क्या आए हैं, क्या कमियां रह गई, या फिर क्या क्या अच्छा हो गया काम। तो आप क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। वीकली बेसिस पे कर सकते हैं, एनुअल बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, आप कंपैरिजन कभी भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली मैच करना है दोनों की परफॉर्मेंसेस को। एनालाइजिंग डेविएशन, सब कमियां निकालनी है आपको। कमियां आप किस में निकालेंगे, जो भी आपने वैल्यूएशंस करा है उसमें कमियां निकालेंगे कि कौन सी कमी किस में रह गई है जिस वजह से हमारा टारगेट अचीव नहीं हो पाए हैं। अब इसमें डेविएशन निकालने के तरीके कौन से है, क्रिटिकल पॉइंट मेथड, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल है कि जहाँ पे KRAs एरियाज होते हैं वहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट को आपको जांचा जाता है कि ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे ये वाला की एरिया है जहाँ पर हमें कमी रह गई, जहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले जाते हैं जो वीक पॉइंट होते हैं हमारे। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या बोलता है, इफ यू ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग यू मे बी एंड अप विद कंट्रोलिंग नथिंग। अगर आप हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो डेविएशंस हमें निकालने चाहिए, बट ठीक है, अगर थोड़े बहुत डेविएशंस आ रहे हैं कि 1% 2% ऊपर नीचे चल रहा है तो यू शुड इग्नोर दैट रेशियो। अगर आप वो 1% काम भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आप सब कुछ खो बैठेंगे। तो आपको हर चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप बहुत क्लोजली
टारगेट के अगर हो आप, तो दैट इज वेरी वेरी गुड। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द मेजर डेविएशंस, अगर आपने मेजर डेविएशंस अपने निकाल लिए, तो आपने जहां भी आपका लैक ऑफ रिसोर्सेज हो रहे हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं, जो भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको इनअप्रोप्रिएट हो रहे हैं काम, वहां पर आप करेक्टिव एक्शंस लेंगे और फिर सारा काम पूरा करेंगे। समटाइम वेरिएशंस माइट अकर ड्यू टू द अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड, कभी कभी वेरिएशन आते हैं कि आपके स्टैंडर्ड ही गलत है इसलिए वेरिएशंस आए हैं, अदरवाइज आपका काम बहुत ही अच्छा हुआ है। तो आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि आपने अपने स्टैंडर्ड्स रिवाइज करे हैं कि नहीं करे हैं। आप अपने स्टैंडर्ड ढंग के करिए, फिर कंपैरिजन करिए और फिर देखिए आपने काम कितना अच्छा किया या खराब किया है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बहुत ईजी है, कंट्रोलिंग पे पूरा क्वेश्चन था। फायदे, नुकसान, प्रोसेस, सब चीज़ें मैंने ढंग से पढ़ाई है इसमें, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था ये। अगर नहीं समझ में आया तो 2-3 बार वीडियो को वापस से देखिए एंड पढ़िए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू सो मच।